नमस्कार, प्रणाम। इची मुकू ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी का ये सेशन है। हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे बैंक निफ्टी में 8 अगस्त। आज का दिन रात के 11:19 हुई है। ये हमारा लेट नाइट सेशन है जिसमें मैं रोज आके आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ और निफ्टी प्रेडिक्शंस भी करता हूँ। ये वाला जो सेशन है खास करके ये बैंक निफ्टी में 1 मिनट की टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेडिंग की जाती है 9:15 से 3:30 में तक, उसके बारे में है। सिस्टम यूज जो हम करेंगे उसका नाम है इचिमोकू और ये सिस्टम बहुत ही शानदार सिस्टम है। ट्रेंडिंग मार्केट का ये किंग है। जब कोई ट्रेंड कर रहा हो मार्केट तो इससे बेटर कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपको ये सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता है या ये सिस्टम के बारे में आपको पता है आंशिक तरीके से लेकिन आपको ट्रेड कैसे करते हैं वो नहीं पता है तो आपको ये वीडियो अभी इमीडिएटली यहाँ पर पॉज कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। और ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में 2 वीडियोस दी गई हैं। वो दोनों वीडियो को प्लीज एक एक बार देखिए। उसमें मैंने बहुत संक्षिप्त में कंसाइज तरीके से इन शॉर्ट समरी दी हुई है हाउ टू ट्रेड। वो ट्रेड जो है आप उसको सीखिए, वहां पर जाके मेथड सीखिए। बेसिक्स हमने दिखाई हुई है, बेसिक्स है वो, कॉम्प्लेक्स नहीं, पूरी इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है, बेसिक्स है लेकिन दोज आर इनफ फॉर यू टू ट्रेड। तो वहां पर जाके वो वीडियो को देख के आइए तो आपके लिए पूरी की पूरी ये वीडियो आसान हो जाएगी। गेटिंग इनटू द ट्रेड, यहाँ पर लास्ट जो है 3:29 की कैंडल है ऑफ 7 अगस्त। अब मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ। फर्स्ट कैंडल हमारी जो खुली, मेरी आदत के हिसाब से जब पहली कैंडल ऊपर या नीचे खुलती है तो मैं वहां जाकर फ्लैट लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ और मैं नीचे जो लेटेस्ट स्विंग लोज होते हैं वहां पर जाके भी एक फ्लैट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इससे मुझे अंदाजा आ जाता है कि कितनी ताकत चाहिए होगी प्राइस को ऊपर जाने के लिए और कौन से डिस्टेंस पार करने के बाद मुझे उसमें ट्रेड लेना है। पहले 15 से 20 कैंडल में हम कोई ट्रेड नहीं लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं, कोई ट्रेड सेटअप नहीं हुआ है अभी तक। कोई ट्रेड की कोई संभावना नहीं दिख रही है मुझे। बट एक अच्छी चीज है, यहाँ पर फ्लैट सैंड बी के बाद यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर का क्लाउड दिख रहा है, मतलब ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो अब हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे कि क्या कोई संभावना बन रही है कि नहीं, क्योंकि सारी कंडीशंस मेट हो गई है। देखिए इसके आगे कोई कैंडल नहीं है, ये वाली कैंडल को छोड़ के चिको के आगे, मतलब ये फ्री ऑफ ट्रेड ट्रैफिक है। यहाँ पर आगे ग्रीन कलर का क्लाउड, प्राइस ऊपर, उसके नीचे टेनकेन यानी कन्वर्जन लाइन, उसके नीचे की जून यानी कि बेस लाइन, उसके नीचे क्लाउड। संक्षिप्त में मैं आपको ये बता रहा हूँ रूल्स। अगर इलाबोरेट चाहिए तो आप जाके वहां पर डिटेल में, अगर चाहिए तो मेरे जो दूसरे सेशन है उसमें आप लोग देख लीजिए एक बारी। लेट्स मूव अहेड। प्राइस वापस नीचे आ गई, किसी भी क्षण ये ऊपर जा सकती है। ओके, यही वाला तो पल जो था उसका इंतजार था हमें और ये इंडिकेशन आ गया था क्योंकि क्लाउड ऊपर जाने लग गया था। तो यहाँ पर हमें बाइंग का मौका मिला है। हम हमेशा 2 लॉट बाय करते हैं एट वन पॉइंट इन टाइम। पहले लॉट में प्रॉफिट मिलते ही निकल जाते हैं। दूसरे लॉट में हम लोग जब प्राइस रिवर्स होती है यानी रिट्रेस होती है और किचुन यानी कि बेस लाइन के नीचे चली जाती है और फर्स्ट कैंडल वहां बेस लाइन के नीचे जाके स्टॉप होती है, वहां पर हम निकलते हैं। तो ये है आपका अब ट्रेड सेटअप। हम लोग ने एंटर कर लिया है 1:1.40 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। 2 लॉट हम लेते हैं, दोनों लॉट ले लिए ऐसा मान के चलिए। ओके, और प्राइस ऊपर गई, ऊपर प्राइस ने टारगेट को हिट कर दिया। 123.70 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट हो गया है। अब आगे क्या आता है, लेट्स सी। प्राइस नीचे आ गई है और क्लाउड जो है लाल हो गया, नीचे की ओर ट्रेंड कर रहा है। कैन वी गेट इनटू द ट्रेड हियर? नॉट येट, एज पर अवर रूल। चिको इज नॉट आउट ऑफ द क्लाउड। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं और ये क्योंकि क्लाउड के नीचे सरकती हुई प्राइस आ गई है तो ये लोग सोचते हैं यहाँ पे एंटर कर देना चाहिए। नहीं, ये गलत जगह है। आप देखिए 200 भी इसके नीचे था ना, तो इसका मतलब यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा उसको, तो यहाँ पर नहीं करना चाहिए। दूसरा, मैं जो रूल यूज करता हूँ उसके हिसाब से यहाँ पर चिको अभी भी फ्री ऑफ कंजेशन नहीं है, मतलब क्लाउड में है। क्लाउड का मतलब यहाँ पर उसको देखिए, ये देखिए यहाँ पे है ना फ्लैट। ये फ्लैट, जितनी भी फ्लैट पोजीशंस होती हैं वो अच्छी नहीं मानी जाती है इचिमुकु में, क्लाउड में। कैन यू सी दिस?
एग्जैक्टली ये जगह पे उसको सपोर्ट मिला एंड देन इट केप्ट गोइंग अप। अब ये वाले सपोर्ट के एरिया के बाद प्राइस नीचे आई, बट अभी भी ये जो यहाँ पर हमारे जो सिस्टम है, मैं जो फ्रैक्टल यूज करता हूँ फ्रैक्टल सिस्टम, उसके हिसाब से यहाँ पर अभी भी मौका नहीं बना है टू गेट इनटू द ट्रेड इन द सदर्न डायरेक्शन। अब एक और चीज यहाँ पर देखिए, ये वाली जगह पे टेनकेन किंजून ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं, मतलब, और टेनकेन यानी कि कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को ऊपर की दिशा में काट रही है, मतलब ये बेरिश जोन में बुलिश सिग्नल है एज पर इचिमुकु। आगे लाल कलर का क्लाउड है, क्लाउड के नीचे प्राइस है, सारे के सारे एलिमेंट्स प्राइस के नीचे है, क्लाउड के नीचे, मतलब ये बेरिश जोन है। लेकिन यहाँ पर ब्लू कलर की लाइन यानी कि टेनकेन किजून को ऊपर की ओर काट रही है, मतलब ये एक बुलिश सिग्नल है बेरिश जोन में, जिसके मायने 50% ही होते हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल है कि सेल नहीं कर सकते हो आप। प्राइस ऊपर चली गई, ये देखिए यहाँ पर ये दोनों ने एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्शन करी और ये प्राइस ऊपर चली गई। यही मैं आपको कब से कहने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि कहाँ पर प्राइस सबसे ज्यादा रुकी थी। तो प्राइस रुकी थी ये वाली जगह पे, और प्राइस रुकी थी ये वाली जगह पे। ये थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल बता रहा हूँ आपके जो ट्रेड्स होते हैं उसको एकदम पावरफुल करने के लिए। तो इसके ऊपर अगर प्राइस जाती है तो हम एक बार बाय कर सकते हैं, अगर हमारे हिसाब से वो क्लोज दे तो। अदरवाइज प्राइस ऊपर चली गई मतलब बाय, ये नहीं होता है रूल। ठीक है, प्राइस ऊपर गई और कौन सी कैंडल बन रही है, किस तरह की प्राइस मूवमेंट है, उसके ऊपर हम बाइंग करते हैं। ओके, सी नाउ, हमने देखे बिगर ही यहाँ पर लेवल लगाया था कि यहाँ पर प्राइस अटकी थी, यहाँ पर प्राइस अटकी थी, यहाँ पर प्राइस गई और वापस नीचे आने लग गई। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस। मैं जनरली ये नहीं दिखाता हूँ सेशंस में क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल में आता है, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज पीपल, बट ये इंपॉर्टेंट होता है। अगेन प्राइस बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है। देखिए यहाँ पर 200 डे का सपोर्ट ले रही है, ऊपर जो है उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस मिला। ओके, अब आप देखिए ये जो लाइन है मैं उसको हटा के ऊपर ले जाऊंगा। क्यों ले जाऊंगा, क्योंकि यही वाली जगह पे ये एरिया में इसको बार बार सपोर्ट मिल रहा है। और कितना टाइम हो चुका है, 2:02, मतलब मोर और लेस दिन खत्म हो गया फ्लैट मूवमेंट्स में। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ी मूवमेंट थी, नीचे गई प्राइस, बट ये एज पर आवर सिस्टम ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, दिस इज नॉट द प्लेस टू बाय। और ये जो ये था ये पूरा जोन ही वो वाला है जिसके अंदर वापस सेलिंग आ रही है, दैट्स द रीजन वी डिड नॉट बाय ओवर हियर, सेल बाय ओवर हियर, एंड द डे इज अप। अब आप सोचेंगे थोड़ा थोड़ा ऊपर गया तो हमने क्यों बाइंग नहीं करी। पीछे देखिए पूरा फ्लैट ट्रेंड था, और फ्लैट ट्रेंड के अंदर मोर और लेस ये हमने जो बैंड बनाया था उसी के बीच में प्राइस घूम रही थी। ऐसी जब भी परिस्थिति हो तो एक्सक्यूज मी, आपको प्राइस को थोड़ा मूव होने देना चाहिए एक डायरेक्शन में। ट्रेंड ना एक सेकंड में बंद नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा ट्रेंड जाने दीजिए और उसके अंदर बाद में एंटर होंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट ही कम होगा। इसमें एंटर होने में आपका नुकसान हो सकता है, यू कैन गेट इनटू लॉसेस। ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा एडवांस है। बट अगर आप देखें बेसिक रूल हम जो यूज करते हैं उसके हिसाब से हमने आज क्या करा, तो एक ही ट्रेड लिया और उसमें हमें 123.70 123.70 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसको गिन लेते हैं 120 पॉइंट। तो दिस इज हाउ यू ट्रेड। बैंक निफ्टी वालों, आज का दिन कैसा रहा आपका मुझे नहीं पता, बट आपके समक्ष मैंने ये जो ट्रेडिंग करी उसके हिसाब से आपको अंदाजा आया होगा कि इचिमोकु को कैसे यूज करते हैं। इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है, कल वापस मिलूंगा और इसी तरह ट्रेड करके दिखाऊंगा। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।